हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से मनीष मिश्रा स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के लिए फिजिक्स का पहला टॉपिक, यानी कि आज 10th का पहला वीडियो बनने जा रहा है। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जरूर पसंद करोगे और आपके कहने के अनुसार ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम टॉपिक शुरू करते हैं तो एक कोटेशन मज़ेदार होता है जो कि आपके जहन में जरूर आप उतारने का प्रयास करोगे दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 10th क्लास के लिए। आपका पहला जो टॉपिक है फिजिक्स का, वो प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन सुनते हैं और ये कोटेशन आप अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे दोस्त। ठीक है, तो कोटेशन ये है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के लिए। आज है फिजिक्स का पहला टॉपिक, यानी कि हम लोग देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले ये समझो कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में आपको जानना होगा कि लाइट क्या है। ठीक है, तो लाइट एक्चुअली जो जनरल भाषा में लोग डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, लोग यही बोलते हैं कि प्रकाश जो है जस्ट लाइक एक मीडियम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं या किसी वस्तु को देख सकते हैं। फाइनल है, यानी कि अंधकार में जाएंगे तो हमको कोई वस्तु दिखता नहीं है, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है वो वस्तु दिख जाता है। ये तो आपका जनरल भाषा है, लोग जो है ये चीज को करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो साइंस की भाषा है प्रकाश का, वो क्या बोलता है। तो साइंस की भाषा में प्रकाश का डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे जब साइंस की भाषा में अगर बोले कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है कि ये बोल रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग है, बहुत लोग तो ये जानेगा नहीं, बहुत स्टूडेंट्स को ऊपर ऊपर गया होगा कि सर जो है बोल रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बट ये प्रकाश का डेफिनेशन ये होता है कि हम किसी चीज को आसानी से देख पाते हैं इनकी सहायता से, लाइट की सहायता से। और हमारी भाषा में यहाँ पे है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, साइंस की भाषा ये बोलता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो आप मान लो कि आप जब भी आपका अगर सपोज दैट कहीं आपका शरीर का एक हड्डी टूटा हुआ रहता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पे होता है आपका, देखा जाता है तो वहां पे होता है आपका एक्सरे। क्या होता है, एक्सरे। एक्सरे रे का मतलब क्या होगा, किरण, यानी एक्स किरण। ठीक है, जस्ट लाइक एक्स किरण है, तो ये क्या है, प्रकाश है। ठीक है, आप जानते होंगे गामा किरण, यानी गामा रे को भी जानते होंगे। फाइनल, साथ ही साथ ये भी जान रहे होगा विग्नोर। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ये आपका विग्रो ROY, ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं, जिससे 7 किरण निकलता है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओ, ऑरेंज, रेड। ये आपका किरण दिख रहा है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वायलेट, इसको बोलते हैं इंडिगो, इसको बोलते हैं ब्लू, इसको क्या बोले ग्रीन, ये येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये क्या हो गया रेड हो गया। ये सारी आपको दिख रही है विवग्योर, विवग्योर बोलते हैं इसको, विग्योर बोलते हैं इसको। तो ये जो विग्योर आपका जो शब्द आया, ये आपको बताता है श्वेत किरण को। किसको दिखाता है? श्वेत किरण को। ये श्वेत प्रकाश है। फाइनल यही श्वेत प्रकाश आपको प्रकाश के बारे में बताता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लिया जाए कि आप घर पे आप जो रिमोट चलाते हो, यानी टीवी के पास जाते हो और टीवी ऑन करते हो, तो आप रिमोट से चैनल बदलते हो, तो आप देखते होगे कि उस रिमोट से निकलता है प्रकाश की किरण, यानी कि एक रे निकलता है, जिसके कारण हम टीवी ऑन करते हैं तो मेरा चैनल बदल जाता है। उस किरण को हम लोग बोलते हैं, उस किरण को बोलते हैं इंफ्रा रे। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। समझ गए? या फिर रेडियो वेव के बारे में भी सुने होंगे। रेडियो वेव जो है जस्ट लाइक किरण है। ये सारे मिल करके, ये सारे क्या मिलते हैं? ये जस्ट लाइक एक किरण है, और इस सारे किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और ये प्रकाश जो है जस्ट लाइक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये आपको प्रकाश की जो किरण है या प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग को कहा जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये जो वायलेट है, तो वायलेट का जो तरंग होता है वो 3500 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेड का जो एंगस्ट्रॉम होता है, तरंगदैर्घ्य होता है वो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी कहने का मतलब है कि वायलेट का एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 35 एंगस्ट्रॉम, और रेड का कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी तरंग का ये तरंगदैर्घ्य है, ये आपका लेंथ है, यानी कि 35 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको जो दिख रहा है ये श्वेत प्रकाश, और यही श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं, या फिर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश का अगर हम बात बोले कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना से कितना तक होता है, तो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो होगा 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आपको समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम बराबर अगर हम पूछें कि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि आपका जो प्रकाश है वो प्रकाश 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है कितना स्पीड से चल रहा है, उसका जो स्पीड है वो कितना स्पीड है वो बता देता है। आई होप कि अंदाजा हम लोग आए कितना से इतना तक जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। यानी कि प्रकाश जो है इन सारी किरणों से आपका बना है, और इस सारी किरणों का जो स्पीड होता है वो आपको 35 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। आई होप कि आप प्रकाश को समझ गए। अगला पॉइंट कहता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। अगर इसका ये फर्स्ट भाषा अगर लिख लें, फर्स्ट आपका लैंग्वेज हो गया, सेकेंड लैंग्वेज में लिखेंगे कि प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता है या करती है। तो इस चीज का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे कि सीधी रेखा में गमन करती है, उस चीज को हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रकाश जो है सीधा ही चलेगा, टेढ़ा नहीं चलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जस्ट लाइक एक मान लीजिए कि इस तरह का एक प्लेट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ भी इसी लेंथ का एक और प्लेट बना लीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और प्लेट बना लो, ठीक है। अब इस प्लेट के इस भाग को होल कर दो, छिद्र है आपका, छिद्र है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको मोमबत्ती को जलाना है। किसको जलाना है, यहाँ पे आपका एक मोमबत्ती जो है जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो मोमबत्ती है, अब इसका प्रकाश इधर से चलेगा, तो इसका आप कैसे पता चलेंगे कि ये प्रकाश जो है ये तीनों को पार करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक छिद्र बना दिए, छिद्र बनाए, छिद्र बनाए। तो जैसे ही तीनों को एक ही दिशा में रखोगे, एक ही स्थिति में रखोगे, तो रखने के बाद जो प्रकाश की चाल होगा इस छिद्र से होते हुए आपका सीधा यहाँ जाएगा, इस छिद्र से होते हुए सीधा यहाँ जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, इधर निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। यानी कि प्रकाश जिस पथ में गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश जो है जिधर चलेगा, प्रकाश के जो पथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। इसको लिख देते हैं, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को किरण रे कहा जाता है। दोस्तों एक्चुअली मेरा यही काम है कि हम फिजिक्स पढ़ाएं या केमिस्ट्री पढ़ाएं या बायो पढ़ाएं, आपको उसका पूरा का पूरा फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। अदर टीचर के जैसा हमको रट्टाफिकेशन पर हमको विश्वास नहीं होता है। हम यही चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को आप फील करो, ताकि आप जब भी आप मेरा वीडियो देखो या खुशी से देखोगे दोस्त, और अच्छा भी लगेगा मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आई होप कि आप इस चीज को जरूर फील करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमको एक स्टूडेंट के द्वारा पता किए, यहाँ पे देखने के बाद हमको प्रकाश की किरण जो है दिखाई दिया यहाँ पे आंख के पास सीधी रेखा में गमन कर रहा है, फाइनल। तो प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि प्रकाश की जो किरण है, ढेर सारे किरण एक जगह उपस्थित हो जाए, प्रकाश जो है उसका जो रे है, एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट एक लाइन में गया, एक रे पास किया, तो पास होने के बाद यहाँ पे ये दिखा कि इसको हम लोग किरण बोलते हैं। अब ऐसा 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 बहुत सारा किरण पास हो तो हम उसको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, किरणों के समूह को, इसको लिख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट करके, किरणों के समूह को किरण पुंज या बीम बोलते हैं इसको दोस्त ना, बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट बोलता है, किरण पुंज कहा जाता है। आप हर एक चीज को मन से पढ़ो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो किरणों के समूह क्या हो सकता है, किरणों का समूह ये है, किरणों का समूह ये है, किरणों का समूह ये है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हो। फील करो दोस्त, फील करो, फिजिक्स को फीलिंग करो। दिस इज द फेनोमेनन, ये आपके सामने होगा और आप इस चीज को बहुत हार्ड ले लेते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें,
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका जो है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच का इसका तरंग की चाल होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फिर देखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो हम लोग देखें बाय एक्सपेरिमेंट, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के पथ को हम लोग किरण कहेंगे और इस किरण के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, मान लो कि प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या किसी माध्यम पर डिपेंड है। आपके पास एक सवाल है, कोई पूछता है कि प्रकाश जो संचरण करता है, प्रकाश जो चलता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आंसर यही होगा, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी माध्यम में चलता है। फिर से एक बार, प्रकाश जो है किसी माध्यम पर डिपेंड है, तो यहाँ पे आंसर यही होना चाहिए कि प्रकाश जो है किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं है, प्रकाश में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश का माध्यम है, वो प्रकाश का माध्यम उसके वेग डिपेंड करता है, यानी उसकी चाल डिपेंड करता है, यानी चाल जो है माध्यम पर डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक दिस, मान लो सपोज दैट, अगला तीसरा पॉइंट हम लिखें तो कह सकते हैं कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसको प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को समझते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, सपोज दैट, मान लो इस चीज को हम लोग यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। देखिएगा बहुत आसान है, इस चीज को समझिए आप। देखिएगा, ये पॉइंट को समझने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये है आपके सूरज और ये है आपका अर्थ। आप अंदाजा लगाओ पृथ्वी, आप अंदाजा लगाओ कि सूरज जो है चलता है, तो चलने पर कहाँ पहुंचता है, पृथ्वी पर। सूरज जब आपका प्रकाश देता है तो कहाँ आता है, पृथ्वी पर। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में आपको कुछ दिख रहा है? नहीं। प्रकाश जो है, सूरज से प्रकाश निकला, प्रकाश जो है कहाँ गया, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जाने के क्रम में इस सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ है? नहीं है। इसको हम लोग निर्वात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन भी करता है, प्रकाश में भी चल सकता है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका निर्वात है, इसमें प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में भी चल सकता है। तो यहाँ पे प्रकाश कह रहा है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो मान लो कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, ठोस में भी चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश जो है निर्वात में, गैस में, द्रव में, सभी में संचरण करता है। बट जब प्रकाश चलता होगा तो इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास कि प्रकाश का वेग इस चार में किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। यानी प्रकाश की जो चाल होगी वो किस पर आपका सबसे ज्यादा और किसमें कम होगा।
तो आप अपने से अंदाजा लगाओ लॉजिकली कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। गैस, द्रव, ठोस में आपका निर्वात की चाल क्या होगा, जैसे गैस प्रकाश की चाल क्या होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। कितना होगा? ज्यादा होगा। और गैस, द्रव में भी प्रकाश चलता है, बट इसका स्पीड जो होता है, इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो यानी निर्वात हो, गैस हो, द्रव हो या ठोस हो, तो ठोस में कुछ और होगा, द्रव में कुछ और होगा, गैस में कुछ और होगा और निर्वात में कुछ और होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम कैसा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। तो प्रकाश का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम में चल सकता है, और प्रकाश का जो वेग होगा वो माध्यम पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान ले कि पूछा जाए इस सभी में प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें चलता है, ये निर्वात, गैस, द्रव, ठोस में सबसे ज्यादा प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का वेग, चौथा पॉइंट करके लिख लीजिएगा, प्रकाश का वेग या चाल निर्वात में अधिकतम, पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्वात में, खाली जगह जहां होता है वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? पट्टी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना स्पीड से चला होगा या इसका स्पीड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश का वेग होगा v बराबर हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वो चलता है निर्वात में। ठीक है, तो कितना स्पीड है आप अंदाजा लगाओ। सपोज दैट, मान लो कि आप अंदाजा लगा रहे हो, इस चीज को इतना समझ में नहीं आ रहा है, देख लो कितना स्पीड है इसका। ये 3 है, 3 पर 8 जीरो दे दो, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। अब ये मीटर पर सेकेंड है, तो जैसे ही आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलोगे, किलोमीटर में कितना स्पीड से हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद आपका जो स्पीड हुआ वो स्पीड कितना होगा? 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है, यानी कि पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे देखिए कितना स्पीड है इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, रिवॉल्व। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रकाश की चाल जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आप समझ सकते हो कि आप जो आँख का जो आपका पन्नी है आप मटकाते हो, तो मटकाने के बाद 1 सेकेंड में प्रकाश उतना चल गया होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रकाश जो है कितना स्पीड से चलता है। ठीक है, तो प्रकाश का अधिकतम किसमें होता है? चाल निर्वात में होता है। दोस्तों याद रखना इस चीज को, इस पॉइंट को आप माइंड में बैठा लो। ठीक है, तो ये आपका इतना सारा आपको अगर समझ में आया होगा तो आप जो है कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। 10th वाले स्टूडेंट, आप वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर जो है आप बताओ। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो हम लोग आगे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है फिल करवा देगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2 माध्यम होगा, उस माध्यम में कैसे लाइट प्रवेश करता है, तो क्या होता है, आई डोंट नो दिस, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि मान लो, सपोज दैट, मान लीजिए कि ये माध्यम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए, इसको आप समझ में आ गया।
तो आपको ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा दोस्त, बहुत ही आपका क्लियर होगा। तो माध्यम मान लीजिए कि एक वन है और इस माध्यम में एक आपका दीवार दिया हुआ है और ये माध्यम आपका 2 है। माध्यम क्या है? 2 है। बहुत आसानी से इस चीज को आप देखोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप यहाँ देखना यही है कि एक माध्यम दिस, एक माध्यम दैट, यानी ये दोनों माध्यम है। अब इस माध्यम को बीच में डिवाइड करने वाला है, यानी कि ये लाइन। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। कुछ वर्ड होते हैं फिजिक्स में जिससे हम लोग को सुनना पड़ता है। पृथक्कारी पृष्ठ इसको बोलेंगे, यानी कि किसी माध्यम को डिवाइड करने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लाइट प्रवेश करता है तो जो माध्यम होता है बीच वाला उसको हम लोग बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ बोलते हैं। फाइनल। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, इसमें आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि प्रकाश जब जा रहा होगा तो क्या क्या क्रिएट हो रहा होगा? ये आपके पास सवाल है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करके बताओ। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप सोचो कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। इससे प्रकाश पार मतलब जब जा रहा होगा तो चलने के बाद क्या कर रहा होगा, क्या होगा? ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप कमेंट में करके बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको जब समझ में नहीं आएगा तो फिर भी आप कमेंट करो, आ गया फिर भी कमेंट करो दोस्त, ठीक है। मान लो सपोज दैट इस स्थिति में जब प्रकाश मान लो कि यहां से चला, प्रकाश चला, प्रकाश जो है जा करके किसी पृथक्कारी पृष्ठ से टकराया। तो टकराने के बाद पहला जो कंडीशन आया वो प्रकाश क्या होगा, इस माध्यम से टकरा करके इधर की ओर हो गया, यानी कि टकराने के बाद उसी पृष्ठ पर वापस लौट गया। तो यानी कह सकते हैं कि एक ही माध्यम में अगर ये लौट जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तन। फाइनल। तो परावर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? जैसे आप आईना ले लो, आईना में अपना फिगर देखो तो आपका क्या होगा, प्रकाश जैसे चलता है यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर के आपका चेहरा से टकराया, टकराने के बाद आपको दर्पण में दिखता है। तो परावर्तन का सबसे बढ़िया अगर उदाहरण है तो दर्पण हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप दर्पण कर सकते हो, ठीक है। तो एक पहला केस यही आया कि जब प्रकाश जो है यहां से चला और टकराया तो इसमें क्या होगा, परावर्तन। यानी कि इसको हम बोलेंगे आपतित, यानी कि आने वाले को आपतित बोलते हैं और जाने वाले को परावर्तित बोलेंगे या परावर्तन बोलेंगे। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि एक स्थिति तो ये बन सकता है कि प्रकाश आ करके और इससे टकरा के वापस आ गया, इसको हम लोग परावर्तन बोल देंगे। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश जो है यहां से चला, इस तरह से आ गया। मान लो कि प्रकाश जो है चला और इस पृथक्कारी पृष्ठ से सीधे चला गया। तो चलने के बाद यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन का केस हो गया यहाँ पे। तो अपवर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे जस्ट लाइक दिस, आप एक के गूगल्स ले लो, चश्मा ले लो, चश्मा को आप लगाते हो, लगाने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप चश्मा लगाते हो तो आपको कुछ दिखता है। यानी कि जैसे ही आप चश्मा लगाते हो तो जो एयर होता है, जो हवा होता है, आता है चश्मा से टकराता है और हमको दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि हवा के थ्रू, वायु के थ्रू जो है प्रकाश प्रवेश करता है इस माध्यम में, और माध्यम में प्रवेश करने के बाद ये कौन सा क्रिया हो गया? अपवर्तन की क्रिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपवर्तन की क्रिया का। जस्ट लाइक दिस, आप एक पानी ले लो या जल ले लो, जल को आप उससे प्रकाश को डालो, तो प्रकाश डालने के बाद वो क्रिया क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया हुई वहां पे, ठीक है। यानी कि आपको जो है प्रकाश पड़ा पानी पर और पानी से प्रकाश आपके आंख तक पहुंच जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे बढ़िया अगर उदाहरण लूं अपवर्तन का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेंस को ले सकते हैं, लेंस, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। ये समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम लोग देखने वाले हैं जो आपका टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन है और अपवर्तन है। इस चीज को देखना है, तो ये चीज से आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रकाश चला, इधर आया, परावर्तन,
पास कर गया अपवर्तन। अब सवाल उठता है, सपोज दैट मान लो कि प्रकाश जो है किसी पौधे पर पड़ता होगा, किसी पौधा जस्ट लाइक माध्यम हो गया, पत्ती माध्यम हो गया। वो कहते हैं जैसे ही प्रकाश पड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा देते हैं। प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित कर लेना, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेना, ये कहलाता है अवशोषण। ये अवशोषण का जो काम है ये पृथक्कारी पृष्ठ करता है और इसमें होता है अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण फाइनल। और ये अवशोषण का सबसे अच्छा अगर उदाहरण है वो है बायोलॉजी टर्म में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये तीनों पॉइंट को आप समझो और आगे जो हम लोग देखने वाले हैं पढ़ेंगे प्रकाश का पूरा डिटेल, यानी परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। ठीक है, ये आपका प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का एक पहला वीडियो, जिससे आपको पूरा प्रयास किया गया कि आप समझ गए, इस चीज को फील कर लिए, यानी कि हर एक स्टेप को समझोगे। ये आपका परावर्तन हो गया, ये अपवर्तन हो गया। पृथक्कारी पृष्ठ पर जब प्रकाश पड़ता है वो अवशोषित कर देता है, उसको अवशोषण की क्रिया करेंगे। सबसे बढ़िया प्रकाश संश्लेषण, इसका उदाहरण हुआ, इसका उदाहरण दर्पण हुआ, इसका उदाहरण लेंस हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे कमेंट करो। और ये अभी फिलहाल आपका एक वीडियो गया, अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो, हम अगला वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। बट आपका सपोर्ट, आपका कमेंट, आपका लाइक बहुत जरूरी बनता है। ये आपका एक गुरु दक्षिणा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करवा दो और कर दो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट करें और नोट्स बनाने का प्रयास करोगे। थैंक यू वेरी मच।